और काम करने लगे थे, टाइम कम मिलने लगा था, अब पूरे डिपेंड इसी पर हो गए। नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं होते क्योंकि हम लोग नशाखोरी यहाँ करते हैं ना, तो हम लोग परचून में सौदा निकालते हैं ना, तो रेट खींच लेते हैं। केजरीवाल सरकार से खुश हैं? हम लोग तो क्या बताएं, हम पढ़ाई और सब्जी बेचना कैसे मैनेज कर लेते हैं सब कुछ? एक सरकार ये महंगी कर दी, वो क्या कर सकते हैं। अगर महंगी कर दे तो पब्लिक बोलेंगे महंगी कर दिया, सस्ती हो जाती है तो किसान आंदोलन शुरू हो जाए, तो सरकार करे तो करे क्या। सब चीज इस टाइम मतलब इस टाइम पे जो रेट होते थे ना वो नॉर्मल होते थे, लेकिन फसल इस बार पता नहीं कम है क्या है, या गवर्नमेंट पॉलिसी हमें नहीं पता क्या चक्कर है, क्योंकि हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, हमें सब्जी बेचने से मतलब है। लेकिन फिर भी इस बार ज्यादा रेट है, नहीं ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, ओवरऑल काम उनका ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है उनसे। ज्यादा क्या मतलब 90% लोग दुखी हैं। सरकार तो देखो, रूमर तो अभी मोदी जी का ही फैला हुआ है, जो उनके नाम पे वोट पड़े तो मोदी जी हैं, नहीं तो अगर काम पे नाम पे वोट पड़े तो इस बार थोड़ा उल्ट होएगा। पैसे से पहले तो देखो दूध पे ही आ जाओ, दूध महंगा होगा तो डेयरी का सामान सब कुछ महंगा अपने आप ही हो जाएगा। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की केशवपुर सब्जी मंडी में। यहाँ के लोगों से बात करते हैं महंगाई को लेके कि जो सब्जियों के रेट लगातार बढ़ जाते हैं और कम हो जाते हैं, इस पे उनके क्या कहना। हमारे साथ मौजूद है सब्जी विक्रेता, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? नितिन कुमार जी। आपको कितना समय हो गया है सब्जी लगाते हुए? मेरे को लगभग 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल हो गया है। और क्या क्या आपको फायदा हो जाता है सब्जी लगाने से? हमारा घर परिवार इसी से चलता है। अच्छा, और क्या क्या आपके पास सब्जियां मौजूद हैं? हमारे पास मसाला आइटम होता है, अदरक, लहसुन, नींबू, मिर्ची, धनिया, पुदीना, चुकंदर, ये सब सब्जी होती है। इन सब्जियों के रेट क्या है मतलब फिलहाल के लिए? अभी रेट तो पहले से डाउन हो गए हैं। लहसुन पहले बहुत अधिक महंगे थे, अब नए लहसुन आने से अब थोड़ा मंदा हो गया है। पहले लहसुन 500, 550, 600 रुपये किलो तक था। अब लहसुन यहाँ तक कि आपको 200, 250 तक अच्छी लहसुन मिलने को मिली। जब सब्जियां सस्ती हो जाती हैं तो आपको क्या घाटा हो जाता है? कितना घाटा हम लोग का कुछ भी नहीं होता है। हम लोग का होता है कि बस जितना अपना माल बिक रहा है उसी हिसाब से अपना मार्जिन मिलता है। हाँ, 10 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। और जैसे बरसात के मौसम में जो सब्जियां कुछ खराब हो जाती हैं, तो जैसे आपके यहाँ ज्यादा सेल हो गया, फिर उसका आप क्या करते हैं? तो आपको नुकसान होता होगा उससे? नहीं, नुकसान हम लोग का कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा मसाला ऐसा कुछ खराब ऐसा होने वाला है नहीं। अच्छा। हाँ, बाकी और आप पढ़ाई वगैरह करते हैं? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई करते थे, छोड़ दिए। क्यों छोड़ दी? और काम करने लगे थे, टाइम कम मिलने लगा था, अब पूरे डिपेंड इसी पर हो गए। अच्छा, महंगाई को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो अभी बहुत अधिक रही है, तब पर भी अब कुछ भी फिलहाल डाउन हुआ है, मार्केट कम हुआ है। केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं? केजरीवाल की सरकार तो अपने वो काम कर रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मोदी सरकार से खुश हैं? मोदी से भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपना सरकार अपना काम कर रहे हैं और हम लोग सब्जी बेचने वाले सब्जी बेच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। हमारे साथ एक और सब्जी विक्रेता मौजूद है, आइए इनसे सवाल कुछ करते हैं कि जैसे ये टमाटर बेच रहे हैं, तो आपका नाम पहले बताइए। अशोक कुमार। कब से आप सब्जी बेच रहे हैं? मैं 2000 से बेच रहा हूँ। 2000 से। कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको सब्जी को लेकर? प्रॉफिट है, खर्चा वर्चा काट के महीना के 30-40 हज़ार रुपये बच जाते हैं। महीना का 30-40 हज़ार। जैसे आप टमाटर बेचते हैं, तो जैसे टमाटर का रेट बढ़ जाता है और फिर आपने स्टॉक कर लिया ज्यादा टमाटर, फिर अचानक से टमाटर का रेट गिर जाता है, तो इससे आपको क्या फायदा? नुकसान तो होता ही होगा फिर। जैसे खरीद रेट है तो 1-2 रुपये किलो माइनस हो जाता है ज्यादा स्टॉक करने पर। जैसे मंदा हो गया तो कई बार होता है 5 रुपये किलो उछाल भी हो जाती है। तो हम लोग अचानक से टमाटर का रेट गिर जाता है कभी कभी, हालांकि बरसात के सीजन में ऐसा होता रहता है, तो उससे आपको भारी नुकसान हो जाता है या फिर? नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं होते क्योंकि हम लोग नशाखोरी यहाँ करते हैं ना, तो हम लोग परचून में सौदा निकालते हैं ना, तो रेट खींच लेते हैं, तो उसमें नुकसान बहुत कम चांस होता है होने का। मतलब नहीं कमाई होगा तो पैसे पूरे हो जाते हैं। जो ज्यादा स्टॉक करेंगे तो फिर वो माल सड़ जाएगा तो नुकसान होगा। माल सड़ते नहीं है, 1-2 दिन का एक्स्ट्रा हम लोग लेके चलते हैं, जो माल बिक जाता है। तो आप होलसेल में टमाटर बेचते हैं? हाँ जी। और जैसे यहाँ नॉर्मल खरीद के लिए लोग आते हैं, तो उनको क्या रेट लगाते हैं, या फिर जो ज्यादा खरीदने वाले आते हैं? ज्यादा खरीदना तो वो मतलब 35 से बाजार है ना, उसको 35 रुपए किलो का रेट है, तो उसको 35 मिलेगा, और जो ज्यादा खरीदने वाला उसको 30 के मिलेगा। 5 रुपए किलो का 5 रुपए के कम। हाँ, 5 रुपए। और महंगाई को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? महंगाई ऐसा होता है ना, जैसे फसल ज्यादा हो गया तो महंगाई नहीं कम होती है, फसल कम निकलेगा तो महंगाई रहेगा ही रहेगा। जैसे लेने वाला है हजारों लोग, अब मिलना है वहाँ पर एक गाड़ी मिलना है, तो वो सौदे पर वो इसी लेकर डिटेल में रेट। बारिश के मौसम में जैसे सब्जियां हैं वो ज्यादातर खराब हो जाती हैं, तो उसमें भी आपको बहुत घाटा पड़ जाता होगा। जैसे सौदा जो है यहाँ पर उसी हिसाब से आता है ना, ज्यादा खराब नहीं होते बारिश के मौसम में। जैसे खेत में खराब हो जाता है तो सौदा महंगा होता है। अब यहाँ 10 गाड़ी को मांग है, तो यहाँ आना है 2 गाड़ी, 1 गाड़ी, तो इस वजह से जो है सौदा महंगा होती है। केजरीवाल सरकार से खुश हैं?
हम लोग तो क्या बताएं, हम किससे खुश है ये बात हम नहीं बता सकते हैं ना। हम तो खुश। तो महंगाई को लेके जैसे मतलब बताया जा रहा है कि बाकी राज्यों से दिल्ली में महंगाई कम है। आपको क्या लगता है महंगाई सच में कम है दिल्ली कम में? है, दिल्ली में कम है, महंगाई ज्यादा नहीं है दिल्ली किन का। चीजों में कम है महंगाई? सब्जी भी सही रेट है यहाँ का, और जगह जाइए सब्जी का बहुत फर्क है रेट का। बम्बई दिल्ली ऐसे आगे कहीं और जाइए सब जगह महंगा है, दिल्ली में अपना रेट सही है सब्जी का। जी और केंद्र सरकार से आप खुश हैं? हाँ खुश है, हम उनसे खुश है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? शंभू गुप्ता। कब से सब्जी लगा रहे हो? यही 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। और पढ़ाई वगैरह करते हो? और कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में हो। तो मतलब पूरे दिन तुम ही सब्जी लगाते हो या फिर पापा वगैरह घर पे कोई है वो लगा? यहाँ लगाते हैं, जैसे पापा भी रहते हैं तो 4 बजे सुबह से यहाँ, अभी 10 बजे से मैं आया हूँ अभी। यहाँ से जो 8 बजे 7-8 बजे तक रहूँगा यहाँ पे। तो मतलब पढ़ाई और सब्जी बेचना कैसे मैनेज कर लेते हो सब कुछ एक दिन? हो जाता है टाइम के। कैसे? और पेपर वगैरह के टाइम क्या मतलब तब भी ये अपना ये नहीं, देखते हो? फिर बंद ये तो फिलहाल आ जाता हूँ, जैसे कि अभी पापा यहाँ रेस्ट कर रहे घर पे, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, थोड़ा देर रहूँगा फिर चले जाऊँगा। और सब्जी के रेट कैसे हैं यहाँ पे? वही ये 40 रुपए किलो है, जैसे गाजर 20 रुपए किलो, ये सब। हाँ हाँ। सबसे महंगी सब्जी यहाँ पे कौन सी है? ये गोभी हुई चल रही है, अभी तो सस्ती थी बीच में, बस कि 2-3 दिन लगभग में 20 रुपए किलो थी, डबल हो गई 40 रुपए किलो हो गई है। ठीक है। और सब्जियों के रेट जैसे मूली और ये कौन सी मतलब सब्जी सबसे जैसे सब्जी महंगी हो जाती है या फिर रेट कम हो जाते हैं तो इसमें क्या मुनाफा होता है, क्या घाटा होता है? जैसे महंगी होती है, जैसे सस्ती होती है तो तब ठीक रहता है, तो उतना ये नहीं फर्क पड़ता है। महंगी हो जाती है थोड़ा बहुत फर्क पड़ते हैं। सब्जियों के रेट बारिश के सीजन में हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं तब। वो तो हम लोग भी नहीं कुछ कर सकते, ना सरकार कुछ कर सकती है। लोग का कहना सरकार ये महंगी कर दी, वो क्या कर सकते हैं। अगर महंगी कर दे तो पब्लिक बोलेंगे महंगी कर दिया, सस्ती हो जाती तो किसान आंदोलन शुरू हो जाए, तो सरकार करे तो करे, क्या कर सकता है। इसमें कि सरकार की कोई गलती नहीं है, तो टाइम के साथ हो जाता है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक और सब्जी विक्रेता मौजूद हैं, आइए इनसे रेट जानते हैं। इनका कहना है कि लहसुन के सबसे ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। आपका नाम? मेरा अहमद नाम है। कितने समय से आप सब्जियां बेच रहे हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। और सबसे ज्यादा आप जो सब्जियां लगा रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा रेट किस सब्जी के? इस टाइम पर करंट टाइम में तो लहसुन से लोग ज्यादा परेशान है। हाँ, लहसुन का रेट कितना है? लहसुन का 400 से 500 रुपए किलो लहसुन है। और वैसे कितना रहता है? जैसे अभी महंगा है, जब सस्ता होता है तो कितना कम से कम मतलब जाता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 रुपीज होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अभी 400 रुपए मतलब 4 गुना हो गया। तो फिलहाल आपको मुनाफा हो रहा होगा अगर जैसे रेट मुनाफा नहीं, इस टाइम पे मुनाफा कम होता है। जो चीज महंगी होती है ना उसमें मुनाफा कम हो जाते हैं। जब चीज सस्ती होती है तो लोगों को ज्यादा हम बेच भी सकते हैं। जब पहले ही महंगा, कितना महंगा करके बेचेंगे। जैसे आप होलसेल में बेच रहे हो और जैसे कोई 2 से 3 किलो खरीदने वाला आ गया तो उसको आप क्या रेट में देंगे लहसुन? ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए किलो कम हो जाता है, बस उसका इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा क्योंकि महंगाई है। महंगाई है। हाँ, महंगाई और इस टाइम आपके ज्यादा पास हुई क्या है। क्या सब्जियां हैं जिनके रेट ज्यादा हैं? सब चीज इस टाइम मतलब इस टाइम पे जो रेट होते थे ना वो नॉर्मल होते थे, लेकिन फसल इस बार पता नहीं कम है, क्या है, या गवर्नमेंट पॉलिसी, हमें नहीं पता क्या चक्कर है, क्योंकि हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, हमें सब्जी बेचने से मतलब है। लेकिन फिर भी इस बार ज्यादा रेट है, हर साल से इस बार मतलब आप दुगना कह सकते हैं, दुगना रेट है हर चीज का। और महंगाई को लेके आप क्या बोलेंगे? महंगाई को लेकर तो जनता तो परेशान है ही। हाँ, क्योंकि ये एक बेसिक चीज है, ये तो हर घर में लगनी नीड है ये, लेकिन इतना महंगा हुआ है कि लोग परेशान है। जो पहले 5-5 किलो लेते थे आज 1-1 किलो ले रहे हैं, काम चला रहे हैं, अपना लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत तो है ही है। बारिश के मौसम में सब्जियां महंगी हो जाती हैं। आगे आने वाले टाइम में तो और महंगाई होगी। महंगाई हो जाएगी। हाँ, गर्मी में और बारिश में ज्यादा महंगाई। बारिश में महंगाई भी होती है और सब्जियां खराब भी हो जाती हैं, तो आपको क्या घाटा वगैरह हो जाता है? हाँ, घाटा तो होता ही ऑब्वियसली, उस टाइम तो घाटा होना ही है, क्योंकि आधा बिकता है, आधा फिकता है, खराब आता है, खराब हो जाता है मौसम की वजह से। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में सब्जियां सबसे ज्यादा सस्ती हैं बाकी राज्यों से, ऐसा? नहीं, वैसे तो है, क्योंकि अदर राज्यों की सब्जियां ना लोग वहाँ कम खाते हैं, वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में दिल्ली जैसे राज्य में बेच देते हैं कि हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि उनको और भी नीड्स होती हैं, वो सब्जी से तो पूरी होनी नहीं, उनको कैश चाहिए, तो इस चक्कर में दिल्ली ही ज्यादा सब्जी आती है उनको अपने। केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं? हाँ, वैसे ठीक है, केजरीवाल। क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा कर रखा है, काफी लोगों को सब्सिडी दी, कुछ तो राहत का काम कर ही रहे हैं लोगों के लिए। हाँ, राहत का काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। केंद्र सरकार से खुश है? मोदी सरकार से? नहीं, ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, ओवरऑल काम उनका ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं उनसे। ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा क्या मतलब 90% लोग दुखी है। दुखी है? दुखी क्यों, मतलब क्यों दुखी है? लोग कहते हैं कि उनके आने की वजह से काम बंद हो गए, ये हो गया, धंधे खराब हो गए, कुछ उन्होंने पॉलिसी जैसे डाल दी कि लोग नहीं कर पा रहे आसानी ये से भी काम। कहा जाता है कि बेरोजगारी आई, आपको क्या हाँ, लगता है? वो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड है सारा कुछ। बीजेपी सरकार। हाँ, सारा और पॉलिसी पे केजरीवाल डिपेंड है। सरकार में बेरोजगारी नहीं है? देखो, रोजगार देना भी केजरीवाल सरकार का काम है नहीं, जो केंद्र के को काम है। केंद्र देती है 90% रोजगार और राज्य देता है 10%, तो वो इतने ही दे सकते हैं जितना है उनकी लिमिट।
और केंद्र का तो 90% है, लेकिन वो अपने उस पर खड़े नहीं उतर रहे, वो दे ही नहीं रहे 10%, वो दे रहे 90 में से 80। कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है वो तो वो लोग जाने, वो हमारा काम तो है नहीं जी। हाँ, बाकी हमारा जो केजरीवाल सरकार के ऊपर जो रिव्यू है वो ठीक है, महिलाएं भी खुश हैं। जो जॉब करने वाली महिलाएं 8-10 हज़ार रुपये उनकी सैलरी है, उनको बस में उनका पैसा बच रहा है, तो उनको क्या चाहिए। जो घरेलू महिलाएं उनको सब्जी में, किचन में उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, उनके उसके बिजली का, पानी का काफ़ी उनको सुकून है। तो ये चीज़ है और ये होना भी चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। हम लोग जो अनपढ़ थे उनको नहीं पता था ये गवर्नमेंट का काम है। विदेशी कंट्रियों में दवाइयाँ फ्री हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, वहाँ भी है, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नहीं है। तो वो सक्सेसफुल है, वो विकसित देश है। हम लोग नहीं हो पा रहे विकसित, कुछ है कमियाँ, होएंगी धीरे धीरे, सब चीज़ इंक्रीज होएंगी। लोग साक्षर हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ हर किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना। बीजेपी सरकार आने के बाद विकास काफी बढ़ा है, ऐसा बोला जाता है। नहीं, विकास का तो नहीं पता, लेकिन वो ज्यादा बड़े हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री ज्यादा बड़े, विकास का तो नहीं कह सकते। चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो देखो, रूमर तो अभी मोदी जी का ही फैला हुआ है। जो उनके नाम पे वोट पड़े तो मोदी जी हैं, नहीं तो अगर काम पे नाम पे वोट पड़े तो इस बार थोड़ा उल्ट पुल्ट होएगा। हाँ, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, तो क्या लगता है? कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने जो गठबंधन करा है, कांग्रेस ने वो एरिया चुने जहां उनको अभी पीछे वाले इलेक्शनों में बेनिफिट हुआ था, इसलिए उन्होंने उधर की सीटें ली। और आम आदमी पार्टी को पता है ये हमारा गढ़ है, तो उन्होंने उधर के लिए, हमारे यहाँ से मावल मिश्रा जी को शायद मिला है, आम आदमी पार्टी से मावल मिश्रा जी को टिकट मिला है। और ये जो एरिया है ना, ये 55% के आसपास इस टाइम पे बिहारी एरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे तबके के लोग बहुत हैं और बिहार से आए हुए लोग यहाँ सेटल हो चुके हैं, जिनकी आईडीज वगैरह हैं, तो उसका मावल मिश्रा जी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दिल्ली में सबसे ज्यादा यूपी बिहार के लोग ही ज्यादा रह हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। दिल्ली में ओवरऑल दिल्ली के तो 10% लोग ही हैं जो मतलब आप भी, हम भी सब यूपी बिहार से ही हैं, सारे ही टोटल। मैं तो कहना चाहूंगा सारे ही हैं लगभग, कहीं ना कहीं से पीछा यूपी बिहार ही आता है। बाकी तो अदर कंट्री तो या जो भी अदर राज्य तो बहुत दूर की बात है, यूपी बिहार ही है जो दिल्ली को कवर कर रहा है। तभी तो एनसीआर कहा जाता है दिल्ली को, कुछ एरियो को। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है डेयरी विक्रेता, आइए इनसे बात कर रहे हैं कि डेयरी के सामानों को लेके इनका क्या कहना है। आपका नाम? महिपाल नाम है। कब से आप ये सब बेच रहे हैं? आपको कितना समय हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और जैसे आप डेयरी का सामान बेचते हैं, यानी कि रोज का ही काम वगैरह होता है आपका, तो क्या प्रॉफिट हो जाता है आपको? प्रॉफिट तो मैम अपने आप से ठीक ही है, लेकिन जो महंगाई के हिसाब से बहुत कुछ ज़्यादा महंगा हो चुका है। महंगा हो चुका है। क्या क्या मतलब आप जैसे डेयरी पे बेचते हैं सामान, तो क्या सबसे डेयरी पे ज्यादा मैम महंगा है? सबसे पहले तो देखो दूध पे ही आ जाओ। हाँ। दूध महंगा होगा तो डेयरी का सामान सब कुछ महंगा अपने आप ही हो जाएगा। पनीर के तो रेट हमेशा बढ़ते ही जाते हैं। जी, जब दूध बढ़ेगा तो पनीर के रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। और क्या क्या आप बेचते हैं, मतलब जैसे दही पनीर होती है हमारे पास, और खोया होता है, सफल मटर होती है, बाकी यही सामान होते हैं। अच्छा, और महंगाई को लेके आप क्या बोलेंगे? महंगाई को लेकर देखो जी, सारा कुछ किसी पे जाता है कि सरकार के हाथ में महंगाई करना। ठीक है, तेल के दाम, दिन रेट बढ़ रहे हैं हर चीज को लेके। पेट्रोल का रेट बढ़ता है जी, उसके बाद में सीएनजी बढ़ जाती है, उसके बाद में सब कुछ ही अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि सब कुछ गाड़ी से आता है, गाड़ी वाले अपने आप, पेट्रोल महंगा होगा तो ये आप सब कुछ महंगा होलसेल में बेचते हैं या फिर जैसे नॉर्मल सब? नहीं, होलसेल में बेचते हैं होलसेल में और बेचते वैसे भी बेचते हैं। तो कितना आप देते हैं, मतलब होलसेल वालों को कुछ कम रुपए करके देते होंगे? हम उनको कम करके देते हैं। कितना होलसेल मतलब पे जैसे आप पनीर का रेट अभी कितना है आपका? पनीर का रेट 220 रुपए है। 220 है, तो आप उनको होलसेल फिर में हम उनको 200 कितना रुपए तक देते देते हैं? हैं। 200 रुपए। और जैसे जो नॉर्मल होते हैं, जैसे दो मतलब कम खरीदने वाले, आधा किलो या 1 किलो, उनको कितना देते हैं? हाँ, उनको फिर 220 ही लगता है। 220 ही लगता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।